वो देखिए सेकंड लेक्चर आपका, इसमें कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन मतलब शर्त। अभी इक्विलिब्रियम अगर अपने को पूरा करना हो तो इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, यानी मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिले तो इसमें शर्त क्या है, तो दो अलग अलग कंडीशन को अपने ध्यान में रखेंगे। एट कॉम्बिनेशन ई, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब क्या, ये कंडीशन होनी चाहिए, पर ये अकेली जरूरी नहीं है, दूसरी कंडीशन भी साथ में चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि कॉम्बिनेशन ई के ऊपर अपने देख सकते हैं कि IC3 इज टेंजेंट टू BL बजट लाइन। अपने देखा था, ये देखो यहाँ पे IC3 यानी इन डिफरेंस का जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब टच करता है उसको, राइट। तो यहाँ पे ई के ऊपर वो खाली टच करके निकल जाता है, कट नहीं करना चाहिए, खाली टच करना चाहिए। टेंजेंट यानी स्पर्शक के भाई। सो एट ई द स्लोप ऑफ IC3 एंड स्लोप ऑफ BL आर इक्वल, यानी दोनों का स्लोप कैसा है, इक्वल है। दैट इज MRS(xy) इज इक्वल टू PX अपॉन PY। मतलब क्या हुआ इसका, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई वो कैसा होना चाहिए, प्राइस के साथ में कंपेयर करो तो इसके रेशियो के बराबर इक्वल होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ये जरूरी है। एज अदर कॉम्बिनेशन लाइक सी एंड डी, अगर आपने ऊपर यहाँ पे देखे सी की बात करें, डी की बात करें, एफ की बात करें, जी की बात करें, तो उसमें सब में स्लोप अलग अलग है। देखो ये इस तरह से नीचे आता है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे नीचे आ रहा है। ये देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से नीचे आता है, और ये जा रहा है ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे जा रही है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो ये सीधा नीचे आ रहा है, जबकि ये लाइन जो BL है वो इस तरह से नीचे जा रही है। तो जब इस तरह से अलग अलग हो ना स्लोप, तो ना चले। अपने को स्लोप दोनों का इक्वल चाहिए, तो इक्वल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी ऐसा है और ये वाला कर्व भी ऐसा है, दोनों कर्व एक जैसे है। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों का स्लोप यानी दोनों का ढाड़ जिसको बोलते हैं ना, वो एक जैसा होता है। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सी और डी के ऊपर MRS(xy) कैसा है, ग्रेटर है, और एफ और जी के ऊपर MRS(xy) लेस है, राइट। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन में क्या, कि जिस जगह पे वो टच करता है, देखो यहाँ पे भी टच करता है, तुम अगर देखोगे तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर ये टच कर रहा है, दोनों पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ई और डी दोनों के ऊपर वो टच कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर डी पॉइंट की बात करें तो इसमें अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, देखो ये डायग्राम कैसे मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ मुड़ा। और जबकि ये देखो तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे अपने, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलेंगे। अगर अंदर की तरफ मुड़ा हो तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। डी पॉइंट के ऊपर कॉनकेव है, कॉनकेव ना चले, अपने को क्या चाहिए, जहां पे टेंजेंट हो ने वहां पे अपने को ये चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो इसीलिए अपने IC2 को खाली मानेंगे, IC1 को नहीं मानेंगे। IC2 को मानेंगे, IC1 को नहीं मानेंगे। तो IC1 कैसा है, तो कॉन्केव टू ओरिजिन है, यहाँ लिखा है, राइट। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना कंपलसरी है अपने लिए। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी, MRS(xy) इज इक्वल टू PX अपॉन PY होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि जहाँ पे वो टच करता है, जहाँ पे वो टेंजेंट है, वहां पे कैसा होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो IC मस्ट बी टेंजेंट। और दूसरा क्या, एट एंड नियर पॉइंट MRS(xy) एंड PX अपॉन PY वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। दो कंडीशन याद रखनी है, MCQ में आ सकती है। अब देखो अपना सेकंड चैप्टर शुरू होता है, फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर थियरी ऑफ कंजम्पशन में। इसमें व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन का मतलब क्या, और अपने इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन तो महत्व आपने बताया विषय अंदर। सो देखिए पहले मीनिंग ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब हम गुड्स और सर्विस को खरीदते हैं इसलिए कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, यानी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदा जाता है वो यहाँ पे लिखी। अब इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करना अपने लिए जरूरी है। कैसे, तो बाय यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विस को इस्तेमाल कर, जैसे कि हम फूड खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमको अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने का मिलता है।
तो ये सारी एक्टिविटीज को किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कंजम्पशन में इसको इंक्लूड करेंगे। ये कंजम्पशन है। अब अगर मार्शल के कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन का मतलब मार्शल ने ऐसा बताया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। एक एग्जांपल, सामने तुम्हारे खाना पड़ा हुआ है, तो खाना तुमको भूख लगी है, तुमको पता है ये तुम्हारा खाना जो है वो तुम्हारा पेट भरेगा, लेकिन जैसे तुम खा ले तो पेट भर जाता है, मतलब उसके अंदर की जो जरूरत सेटिस्फाई करने की जो खासियत है वो खत्म हो जाती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी मतलब पुष्टि गुण को नाश करो, खत्म करना उसको। व्हेन अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड इट्स यूटिलिटी इज डिस्ट्रॉयड आइदर एट वंस और ग्रेजुअली, एक झटके में या तो धीमे 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 अपने क्या करें उसको डिस्ट्रॉय होता दे। जैसे टीवी खरीदा, तो टीवी आज खरीदा लेकिन 5 6 साल 10 साल तक चलेगा, तो उसकी यूटिलिटी धीमे धीमे खत्म होती है। लेकिन खाने पीने की चीज है उसकी यूटिलिटी तुरंत खत्म हो जाती है। Thus, consumption for consumption, following conditions must be satisfied. तो पहले तो यूटिलिटी डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, या तो एक झटके में या तो फिर ग्रेजुअली, या फिर वांट शुड बी सेटिस्फाइड। दूसरा क्या है, हमारी जरूरत पूरी होनी भी जरूरी है, इसके अंदर हमारी जरूरत का पूरा होना इसके अंदर जरूरी है। तो दो कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर इफ अ बिल्डिंग इज कोलैप्स, अगर एक बिल्डिंग है वो टूट गई, तो बिफोर इट्स यूटिलिटी इज डिस्ट्रॉयड इट इज नॉट कंजम्पशन। अब सीधी सी बात है, मैंने बिल्डिंग बनाई है और अभी बनाई यूज तो उससे पहले खत्म हो गई, तो खत्म होना मतलब यूटिलिटी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन यूज कहाँ किया, मतलब मेरी जरूरत कहाँ पूरी कर पाई, इसलिए इसको अपने कंजम्पशन नहीं बोले। अब टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं। पहले डायरेक्ट और फाइनल कंजम्पशन। डायरेक्ट कंजम्पशन यानी सीधा, जिसको कंज्यूमर यूज करता है, जो तुम्हारी वांट को सीधा सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि तुम्हारा फूड, तुम्हारे क्लोथ्स, कार, ये सब तुम्हारे डायरेक्ट कंजम्पशन गुड्स है, वो सीधे तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट या तो प्रोडक्टिव कंजम्पशन, कुछ गुड्स और सर्विस ऐसे हैं कि जो तुम सीधे यूज नहीं करते, उस पर प्रोसेस करवाते हो, उसके बाद में उसको यूज किया जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल है, मशीन है, टूल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूँ लेकिन फैन चलता है, तो फैन चलने के बाद मुझे पता चलता है कि फैन से मुझे हवा आती है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं हुआ ये कैसा हुआ तुम्हारे लिए, इनडायरेक्ट कंजम्पशन हुआ। तो ये सारी चीजें तुमको इनडायरेक्ट कंजम्पशन प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट कंजम्पशन सेटिस्फाइज आवर वांट डायरेक्ट, वो सीधे हमारी जरूरतों को पूरा करती है, जबकि इनडायरेक्ट कंजम्पशन सीधे नहीं सेटिस्फाई करती, वो तुमको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उस गुड्स एंड सर्विस के ऊपर से तुम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे। अब आता है देखो यूजफुल कंजम्पशन। यूजफुल कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूजफुल पर्पस। जैसे फूड है, क्लोथ्स है, ये सब कैसा है, यूजफुल है, यानी मतलब ये कंजम्पशन करने से तुमको कोई जरूरी चीज मिलती है, उसको कंज्यूम करने से तुमको फायदा होता है कुछ। लेकिन वेस्टफुल कंजम्पशन का मतलब कोई यूजफुल नहीं है। जैसे सोना, गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तुमको लगता है इन्वेस्टमेंट किया तुमने, लेकिन वो घर में पड़ा रहता है, उससे कुछ बना नहीं सकते कोई चीज को। हाँ गहने बनते हैं, लेकिन गहने क्या, वो सिर्फ सजावट की चीज है, लेकिन उससे उसके बिना जिंदगी चलेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लग्जरी गुड्स और ऑर्नामेंट्स ऐसी चीजें जो यूजफुल नहीं है, वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। दो आर्ग्यूमेंट है कंजम्पशन और प्रोडक्शन के रिलेशन के बारे में। ऑन वन हैंड इट इज आर्ग्यूड दैट आउट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, आर्ग्यूमेंट क्या है कि कंजम्पशन पहले, प्रोडक्शन बाद में। इफ द डिमांड ऑफ और कंजम्पशन, इट इज द डिमांड और कंजम्पशन, मतलब तुम मांगोगे तो सामने वाला चीज बनाएगा, तुम मांगोगे नहीं तो बनाएगा कैसे, ऐसा लिखा है। लेकिन कुछ लोग उल्टा बोलते हैं कि पहले प्रोडक्शन आता है फिर कंजम्पशन, अगर चीज होगी नहीं तो कंज्यूम कैसे करेंगे। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कंजम्पशन पहले आता है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रोडक्शन पहले आता है। लेकिन अगर सच्ची बात बोले, फैक्ट बोले, तो इसमें ऐसा आता है कि दोनों साथ में होते हैं। यानी जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डिमांड की एंटिसिपेशन से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कई बार उल्टा होता है, कई बार अपने पहले गुड्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर बाद में अपने एडवर्टाइज करके उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। तो ये दोनों चीजें सभी सही साबित होती है। अब कंजम्पशन क्यों जरूरी है, तो दो कारण है उसके। पहला तो कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन से शुरू होती है और कंजम्पशन पे खत्म भी हो जाती है। कि हर रोज हमको अलग अलग गुड्स एंड सर्विस की जरूरत पड़ती है, हमको अपनी वांट को सेटिस्फाई करने की।
इसलिए प्रोडक्शन जरूरी है। दस सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स और कंजम्पशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन डिसाइड करने वाला मेन फैक्टर कौन सा है तुम्हारा, तो कंजम्पशन या तो वांट का सेटिस्फेक्शन होना। इट मीन्स कि कोई भी गुड्स या तो सर्विस अगर तुम प्रोड्यूस करते हो तो उसमें सबसे पहली बात क्या आती है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस करते हो। अब द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, वो भी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर कुछ चीजें कंज्यूमर को चाहिए नहीं तो उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। यानी कितना प्रोडक्शन करना है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा वो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई इंसान कंजम्पशन बंद कर दे, सब इंसान अगर एक चीज का कंजम्पशन बंद कर दे तो फिर वो चीज मार्केट में डिमांड नहीं होगी, अगर डिमांड नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अलग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद इट्स एक्सेप्शन एंड लिमिटेशंस। डिमिनिशिंग यानी घटता सीमांत तुष्टिगुणनो नियम कहेवाय, गुजराती में अगर शुद्ध गुजराती में बोलिए ना, यानी मतलब अगर एक चीज को मैं बार बार कंज्यूम करता जाता हूँ तो हर बार मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसका कम होता जाएगा। बराबर, हर बार मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। यानी अगर मैं ज्यादा किसी चीज का कंजम्पशन करता हूँ वो चीज मेरी क्या हो जाएगी, वो मुझे यूटिलिटी देना धीमे धीमे कम करती जाएगी। अब देखिए इसमें यूटिलिटी का मतलब क्या, तो यूटिलिटी यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी चीज में हमारी जरूरत को पूरा करने की जो खासियत होती है वो हमारे लिए यूटिलिटी है। अब दूसरा बताया गया है उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यानी एक यूनिट मैंने कंज्यूम किया, जैसे कि एक एप्पल मैंने खाया, उसमें से मिलने वाला उसमें से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मुझे समझो कि 10 मिलता है। और अगर मैं दूसरे कमोडिटी को कंज्यूम करता हूँ तो उसमें से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मुझे समझो कि 8 है। तो 10 और 8 एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला दूसरे में से मुझे, 8 मिला ने, वो 8 जो है वो मेरी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। यानी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मुझे मिलती है तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी को अपने क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है सबका टोटल कर दो, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सबका क्या कर देंगे, अपने टोटल कर देंगे। इट इज द एक्सपीरियंस। अब हर कंज्यूमर ये एक्सपीरियंस करता है कि एक ही चीज तुम बार बार रोज अगर कंज्यूम करोगे सेम टाइम के ऊपर, सेम टाइम इंटरवल के ऊपर, तो उसमें से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीमे धीमे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एवरी सक्सेसिव यूनिट में से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग, यानी कम होता जाएगा। इसी को अपने क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब ये किसने समझाया, मार्शल। और मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस है ना उसको अपने क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। यानी आगे जो देखा ना, लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व जो देखा आपने, वो अपना ऑर्डिनल यूटिलिटी था। ये जो है अपना कार्डिनल यूटिलिटी। देखिए अभी अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ एनीथिंग diminishes with the growth of the stock that he has। यानी उसके पास जितना स्टॉक है ना, जो चीज का उसके पास जितना स्टॉक है, अगर वो बढ़ता जाएगा स्टॉक तो उसके अंदर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। मतलब जितना एडिशनल बेनिफिट उसको नए यूनिट में से मिलता है वो पिछले वाले यूनिट के कंपैरिजन में कम होता जाएगा। यानी एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो उसमें से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो इसके पहले वाला यूनिट था उससे कम होगा। Thus, according to the law of DMU यानी diminishing marginal utility, when consumer consumes more unit यानी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है सेम कमोडिटी के, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसमें से डिमिनिश यानी कम होती जाती है। इट इज, याद रखो, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी नहीं। राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, देखो तुमने पहले पहला यूनिट कंज्यूम किया, उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी 6, उसी तरह का दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कम हो गई यानी 4, तीसरा कंज्यूम किया तो और कम हो गई 2, और कंज्यूम किया तो चौथा यूनिट में 0, यानी मतलब
कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ना सेटिस्फेक्शन ना डिससेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर तुमने पांचवा और छठा यूनिट भी कंटिन्यू रखा तो वो सेटिस्फेक्शन तुम्हारा माइनस में चला जाता है। माइनस में सेटिस्फेक्शन मतलब डिससेटिस्फेक्शन, मतलब संतोष नहीं मिलता, उल्टा परेशानी होती है इसमें, राइट। इसी तरह से अगर तुम इसको टोटल करते जाओ, यानी संचयी आवृत्ति CF अगर अपने ढूंढते हैं तो ये 6 का सामने अपने यहाँ देखते हैं 6 जाता है। लेकिन अगर मैं 4 उसके अंदर प्लस कर दूं तो 10, फिर 10 में ये 2 प्लस कर दूं तो मुझे मिलेगा 12, फिर अगर 12 में 0 प्लस करूं 12 वापिस, 12 में 2 माइनस करूं तो 10, और 10 में से 6 4 माइनस करूं तो 6 मिलता है। अब तुमने क्या देखा इसके अंदर कि कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, टोटल यूटिलिटी नहीं। ऑलवेज की बात करें यानी हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, टोटल यूटिलिटी भी हो रही है। लेकिन पहले देखो 6 की 10, 10 की 12 होती है ना, फिर 12 की 12 भी रहती है, मतलब सेम भी रहती है, फिर बाद में वो डिक्रीज करना शुरू करती है। मतलब पहले इंक्रीज करती है, फिर सेम रहती है, उसके बाद में वो डिक्रीज करना शुरू करती है। तो it is the marginal utility which is always diminishing. Total utility may increase or remain same. That depends upon marginal utility. यानी total utility increase भी हो सकती है, same भी रह सकती है, और वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, marginal utility। अब तीनों के बीच में दोनों के बीच में रिलेशनशिप ध्यान देना, ये MCQ में आ सकता है। जब तक, ध्यान देना, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में है, यानी 6 4 2 ये 3 तक, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, प्लस के अंदर है, तो तब तक तुम देखोगे कि टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारी 0 हो गई तो तुम्हारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, वैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना यानी कि डिक्रीज करना तुम्हारे लिए शुरू करेगी। यानी 3 रिलेशन हुए, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में तब टोटल यूटिलिटी तुम्हारे लिए डिक्रीज करना शुरू करेगी। ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, ये रिलेशन हुआ, ये MCQ में आ सकता है। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट है, इसमें लॉ ऑफ डीएम यू कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये डायग्राम सीख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तक, राइट। देखिए आगे डायग्राम में क्या बताया गया, ये TU है, देखो टोटल यूटिलिटी का एक्स एक्सिस के ऊपर अपने यूनिट ऑफ एक्स लिखा है, वाई एक्सिस के ऊपर अपने यूनिट्स ऑफ वाई लिखा है, राइट। और यहाँ पे यूटिलिटी भी अपने समझेंगे, यूटिलिटी समझेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ यूटिलिटी है, यहाँ एक्स एक्सिस नहीं है, यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना वो तुम्हारे यूटिलिटी बताई गई। अब यूटिलिटी कितनी कितनी है, देखो पहले इंक्रीज होती है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी तुम देख सकते हो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है और उसके बाद में वो डिक्रीज होती है। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है हर बार, राइट। अब आप देख सकते हो एक और चीज कि जब मार्जिनल यूटिलिटी यहां तक पॉजिटिव थी, 0 से ऊपर थी, तब तक ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन जैसे ही ये 0 हो गई, यहाँ पे 4 यूनिट के ऊपर 0 हो गई, वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम है, देखो यहाँ मैक्सिमम है। लेकिन ये जब नेगेटिव हो जाती है, मतलब नीचे डिक्लाइन करना शुरू करती है, तब आप देख सकते हो कि ये डिक्लाइन करना शुरू कर रही है, यानी नीचे आ रही है, राइट। तो ये टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, फिर सेम रहती है, उसके बाद में डिक्रीज करती है। ये तीनों रिलेशनशिप जो ऊपर सीखी उसी को अपने क्या देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखते हैं। जब ये नीचे 4 यूनिट के बाद की बात करें तो 4 यूनिट के बाद जब ये नीचे जाएगा तो अपने ऐसा समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारी नेगेटिव हो गई, यानी मतलब वो आपको डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं। अब इसके एजम्पशन अपने देखें, एजम्पशन यानी धारणा। तो सबसे पहले जितने भी यूनिट है एक्स के, जितने भी यूनिट तुम कंज्यूम करते हो सारे के सारे यूनिट तुम्हारे होमोजीनियस यानी एक जैसे, यानी एक एप्पल खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, सारे के सारे एक साइज के, एक तरह से मिठास वाले और एक तरह से वजन वाले, सब एक जैसी क्वालिटी। और ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन आर स्टैंडर्ड और सूटेबल, मतलब
अगर मैं बात करूं एक एप्पल तो एक एप्पल, दो तो दो एप्पल, इस तरह से। एक ग्लास ऑफ वाटर तो ग्लास ऑफ वाटर यानी 200 ml, तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। और कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूअस, यानी कोई टाइम गैप नहीं होनी चाहिए, फटाफट फटाफट उसको कंज्यूम करते रहना चाहिए। एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दूसरी सारी चीजें क्या रहती है तुम्हारी, सेम रहती। इट मीन्स द टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट एंड टेम्परामेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और मस्ट रिमेन सेम फ्रॉम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल है, यानी मेजर करना उसको जरूरी है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी पैसे की, यानी पैसे सबके लिए एक जैसे, गरीब के लिए या पैसे वाले के लिए, ऐसा बताया गया। ये सारे एजम्पशन अलग गलत है। और कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब नॉर्मल है। तो कंज्यूमर क्या करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब वो सोच समझ के डिसाइड करता है, जो करेगा वो अपने खुद के लिए करेगा। अब सवाल कि यूटिलिटी क्यों डिमिनिश होती है, क्यों नीचे आ रही है। तो पहले तो हर चीज एक दूसरे की इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। इसका मतलब कि अगर मैं एक ब्रेड बटर के साथ में खाता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही ब्रेड अगर मैं दूसरी बार खाऊंगा वैसा ही, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, थोड़ा पेट भर जाएगा इसलिए। सच पर्टिकुलर वांट इज सेटिएबल ईच, यानी हर एक जरूरत ऐसी है ना जिसको तुम पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते, एक जरूरत को तुम पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते। एट वन स्टेज व्हेन द वांट इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट विल गिव नो सेटिस्फेक्शन। यानी एक वांट अगर सेटिस्फाई होती है तो और ज्यादा, एक बार तुम्हारा पेट भर गया फिर कितना खा खा करेंगे, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, राइट। अब इसकी लिमिटेशन, ये कहाँ काम नहीं करता, ये जो लॉ है वो कौन कौन सी जगह पे काम नहीं करता भी। पहली बात तो हॉबी, रेयर करेक्शन, जो इंसान क्या काम करता है, टिकट कलेक्ट करेगा, माचिस की डिब्बियां कलेक्ट करेगा, पुराने सिक्के कलेक्ट करता है, पिक्चर्स यानी फोटोज कलेक्ट करता है। उसके लिए तो क्या, जितनी ज्यादा चीजें ना उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो उसके लिए हमेशा जितना स्टॉक इंक्रीज होता है मार्जिनल इंक्रीज होती है। फिर कोई एबनॉर्मल पर्सन है, शराबी, शराबी इंसान जितनी शराब पिएगा उतना ज्यादा उसको अच्छा लगेगा, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसके अंदर से मिलता है। फिर डिसिमिलर यूनिट, पहला तुमने एप्पल खाया, उसके अंदर से आपको इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला, लेकिन दूसरा खाया तो उसमें से अच्छा टेस्ट आया, तो पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दूसरे में से मिलेगा। अगर दूसरा वाला यूनिट लार्जर और बेटर है, यानी और ज्यादा अच्छा है, तो फिर उसमें से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही होगा। वेरी स्मॉल यूनिट, अब मैं आपको सिर्फ एक एक चम्मच भर के शरबत पिलाऊंगा तो कब पेट भरेगा, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम फुल्ली सेटिस्फाइड हो पाओ। तो इसका मतलब अगर बहुत ही छोटे यूनिट के अंदर आपको कंजम्पशन दिया जाता हो, तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन कभी भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। फिर टाइम गैप, अगर मैं आज सोमवार को तुमको एक एप्पल देता हूँ और दूसरा एप्पल अगले सोमवार को देता हूँ, तो इससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन तुम्हारा कोई फर्क पड़ने वाला है, इससे नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टाइम गैप नहीं चले, टाइम गैप कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और फटाफट कंजम्पशन होना चाहिए। फिर चेंज इन अनदर पर्सन स्टॉक, कई बार क्या होता है कि अगर किसी ने सिक्के कलेक्ट करना शुरू किया, तो मैंने उसको देखा कि यार मेरे से ज्यादा सिक्के उसके पास है, तो मुझे फिर नए सिक्के में से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, रेयर कॉमोडिटीज के अंदर जैसा होता है कि मैं दूसरों की तरफ देखता हूँ, तो दिखावे के कारण भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो चीज है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, बढ़ता नहीं होता। एंड सॉरी, बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। चेंज इन इनकम हैबिट एंड टेस्ट, तुम्हारी अगर इनकम बदल जाती तो भी इससे भी तुम्हारा लॉ जो है वो अपसेट हो जाता है। हैबिट, आदतें बदल जाए, अगर चाय पीने की आदत ना हो, बढ़ जाए, तो इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा चाय पीने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सप्लाई सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी खुद की सप्लाई पे अकेली डिपेंड नहीं करती, लेकिन सब्स्टिट्यूट यानी उसके जैसी चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर समझो कि अम्ब्रेला यानी मार्केट में छतरी एकदम सस्ती और आसानी से मिल जाती है, तो रेनकोट की डिमांड कम हो जाएगी और रेनकोट में से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है उसमें ये लिखा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी को अप्लाई नहीं करती, ये भी गलत है। तुम ज्यादा से ज्यादा अगर कमाओगे ना पैसे, तो ज्यादा से ज्यादा तुमको लगेगा कि और पैसे कमाने। पैसे ऐसे है ना कि वैसी अपने बात होती है ना कि हमने ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसे होंगे तो अपने लिए ज्यादा अच्छा है।
हाईवर सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू कि ये जितने भी ऊपर के रूल्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यूटिलिटी डिमिनिश होने का लॉ जो है वो ज्यादातर जगह पे अपने लिए सही साबित हो ही जाता है। ठीक है? देखो यहाँ तक आज अपने कंप्लीट करते हैं, कल बाकी का चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा।